जय भीम लॉर्ड बुद्धा टीवी में मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 सालों से अंबेडकर अनुयायी इस अंबेडकर भवन उद्ध्वस्त करने को लेकर आंदोलन करने हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी मोर्चे हुए हैं लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनके इस मांगनी की ओर ध्यान नहीं दिया है। उसी के नेतृत्व में पिछले 85 दिनों से अंबेडकरी महिलाएं इस जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उनके मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, सुध नहीं ली। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर, भीम जयंती के अवसर पर बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और ये उसी जगह का 20 एकड़ जगह का कोना है और यहीं पे पीछे कैमरामैन जरा पैन करके दिखाइए, वो यही जगह है जहाँ पर अंबेडकर भवन हुआ करता था और यही वो जगह है जो भवन उद्ध्वस्त कर दिया है। हमको हमारे पीछे ईंटें, मटेरियल सभी दिख रहा है, ये वही भवन है जिसको उद्ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ अंबेडकर अनुयायी है, आज हम उनसे बात करेंगे। सर आप मैं भीमराव जी फुसे, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया विदर्भ का अध्यक्ष हूँ। ये जो भवन उद्ध्वस्त किया है उस पर आपका क्या कहना है? और हम यहाँ पे 85 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, सही बात है आपकी वाली। और ज़्यादा करके हमारी जो महिला है, महिला के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर भी एक कमेटी बनी है। वो कमेटी के माध्यम से हमारे कमेटी के जो मुख्य प्रवर्तक है वो हमारे पूर्व संसदीय मतलब ये कलेक्टर थे, संचालन थे, वो हमारे गजबे सर, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आज जहाँ पर है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक था। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ईंटें रेती सब पड़ी हुई है, वो जो तोड़ा हुआ है, और वहीं पर अब ये खुली जगह करके वहीं पर नमन करने के लिए हमारी यहाँ नागपुर की पूरी जनता यहाँ पर आई है। और आज ऐसा शुभ दिन है हमारे लिए, बहुत ही शुभ दिन है। 132वीं बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती है और वो जयंती के उपलक्ष्य में उस जगह पर हम आए हैं। उनका हमने स्मारक का दर्शन लिया। हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है जुड़ी हुई, सब लोगों की श्रद्धा जुड़ी, श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आए हैं। और हमारा प्रण है कि जब तक ये हमारी स्मारक यहाँ बाबा साहब का बनता नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि नागपुर की कर्मभूमि बाबा साहब की दीक्षा भूमि है। और दीक्षा भूमि पे ऐसा एक प्रकार होता है तो हमारे लिए बहुत निंदनीय है। हम जैसे बौद्ध जो हम अनुयायी बोलते हैं, अम्बेडकरी अनुयायी होते हैं, और हमारे सामने हमारे बाबा साहब का अपमान होता है, हमारे बाबा साहब का नाम यहाँ से मिटाया जाता है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो इसलिए जब तक ये हमारा स्मारक नहीं मिलता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज अच्छा है कि यहाँ पर हमने बाबा साहब की मूर्ति को भी यहाँ पर बिठा दिया है, स्टेचू को लगा दिया है यहाँ पर। और हमारे अब यहाँ पे अगर वो हटा नहीं सकते, अगर यहाँ से बाबा साहब का स्टेचू हट जाएगा तो पूरा नागपुर यहाँ पे सुलग जाएगा, क्योंकि नागपुर में पूरी धग है, हर जगह जगह इसके वाले हमारे आंदोलन हो रहे हैं। अब थोड़ा सा हम तीव्र इसलिए ले रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, गर्मी का भी मौसम है, लेकिन बहुत ही बड़ा अन्याय अत्याचार होता है हमारे ऊपर से। तो एक दिन लेकिन ये होने वाला है ऐसा लगता है। तब तक हम चेतावनी देते हैं कि जो भी गरुड़ा कंपनी होगी, MTDC होंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगा, उन्होंने अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये जगह जल्दी जल्दी खुली करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की आवाज़ है। हम भी भारतीय है, हम यहाँ के रहवासी है, ऐसा कहीं बाहर से ये नहीं है। तो हर एक का फंडामेंटल राइट के हिसाब से सबको अपना अपना हक मांगने का अधिकार है, अपना मत देने का अधिकार है। और वैसे ही हमारे बाबा से हमारे परम पूज्य है, हमारे माता समान, पिता समान है, और उनका अपमान होना हम सहन नहीं कर सकते। न ये नागपुर की जनता सहन कर सकती है, इंडिया की जनता ये सहन कर सकती। और ये जब तक है तब तक जब तक हमको ये जगह मिलती नहीं तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इतना ही बोलकर मैं सबको जय भीम करता हूँ। जय भीम। सर, ये आप जो पिछले 2 सालों से आंदोलन कर रहे हो और 85 दिनों से आपकी महिलाएं हैं, अंबेडकर अनुयायी महिलाएं, उपासक है, आंदोलन कर रही है, क्या प्रशासन ने इसकी सूद ली? प्रशासन का क्या कहना है इस पर? देखिए, हम पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं 20 एकड़ ज़मीन के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जिस कंपनी ने इसको बुलडोज़र लगा के तोड़ा है, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, इस मांग के लिए। अब हम ये कह रहे थे कि इन्होंने सांस्कृतिक भवन तोड़ा है और 20 एकड़ ज़मीन तो इन्होंने हड़प ली है महाराष्ट्र सरकार की मदद से। तो वो लोग हम पर भरोसा नहीं करते थे, वो कहते थे कि नहीं, ये तोड़ा नहीं है, ये हवा से और पानी से टूटा है। तो हम जहाँ खड़े हैं, पीछे जो आपको दिख रहा है, ये वही खंडहर है, ये वही खंडहर जैसी सीमेंट की ईंटें, सीमेंट के टुकड़े दिख रहे हैं। ये हवा और बारिश से टूट नहीं सकते, ये बुलडोज़र लगा के तोड़े गए हैं। ये जो 2-2, 3-3 किलो के पत्थर दिख रहे हैं आपको सीमेंट के, ये बुलडोज़र के सिवा और कोई तोड़ नहीं सकता। और इसलिए हमारी बात सच साबित हुई है कि ये बारिश से नहीं टूटा है, ये बुलडोज़र लगा के तोड़ा गया है। रही दूसरी बात 20 एकड़ की, तो हमारा ये कहना है कि 20 एकड़ ज़मीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरियल के लिए आरक्षित थी। वो आज से 40 साल पहले के जो भी नक्शे हैं हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में है, हमारे
भूमि अभिलेख विभाग में है, हमारे महानगर पालिका के विभाग में है। यहाँ के सारे नकाशे ये कहते हैं कि 20 एकड़ जगह ये बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरी के लिए थी, 24 एकड़ जगह गार्डन के लिए थी। ये दोनों जगह इकट्ठा करके गार्डन के साथ मेमोरियल की जगह भी इन्होंने जोड़कर 44 एकड़ ज़मीन गरुड़ा अम्यूज़मेंट पार्क नामक खासगी एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को निजीकरण के धोरण के अंतर्गत, नीति के अंतर्गत उन्होंने दे दिया है। इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि 20 एकड़ जगह छोड़कर बाकी आप उनको दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, शासन की मर्जी है। लेकिन शासन हमारी सुन नहीं रहा है। शासन एक गुनहगार को मदद कर रहा है, शासन भवन तोड़ने वालों को मदद कर रहा है। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है कि शासन सच्चाई के साथ नहीं है। इसलिए हमने जब बोला था कि हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यहाँ पर हमको मनाना है, और ये सांस्कृतिक भवन है, भले ही टूटा हो, लेकिन हमारे लिए ये सांस्कृतिक भवन है, हमारे लिए ये पवित्र जगह है, हमारे लिए अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सांस्कृतिक भवन है और बाबा साहब की स्मृति यहाँ पर है। इसलिए हम यहाँ पर अम्बेडकर जयंती हम लोग मनाएंगे। तो हमको कलेक्टर ने मनाही किया, हमको पर्यटन विकास महामंडल ने मनाही किया, हमको महानगर पालिका ने मनाही किया, हमको पुलिस ने भी मनाही किया। कुल मिलाकर शासन ने हमारी बात नहीं सुनी, हमको बाबा साहब की जयंती मनाने का उन्होंने चांस या मौका नहीं दिया। फिर हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हमने बात रखी, हाईकोर्ट को हमने कागजात पेश किए, हमारे कागजात को हाईकोर्ट ने माना, वहाँ हमने दलील दी, हमारी बात को सुना और उनसे कहा, अपोजिट पार्टी से, गरुड़ा अम्यूज़मेंट पार्क से, आपको क्या कहना है इनके बात के ऊपर। उन्होंने एक ही बात बोला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सीधी बात है। जब हम इतने सारे डॉक्यूमेंट दे रहे, इतने सारे दलीलें दे रहे कि ये जगह सांस्कृतिक भवन की जगह है, बाबा साहब अम्बेडकर की है, तो उनको कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये कर सकते, लेकिन केवल 2 दिन। हमने कहा ठीक है, 2 दिन तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम लोग करेंगे 14 और 15 को। लेकिन कोर्ट ने उनको 4 बजे तक का हमको समय दिया है। तो 15 तारीख को शाम के 4 बजे तक हमको हम यहाँ पर बाबा साहब के दर्शन कर सकते हैं, बाबा साहब के स्मारक की जगह पर हम जा सकते हैं। ये खंडहर या जो भी टूटा हुआ जो ये है इमला है, इसका हम लोग दर्शन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और यही वो जगह ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। बाकी कल हमारी यहाँ पर भव्य अम्बेडकर जयंती होगी, जिसमें ये अपने यादव साहब, योगेंद्र यादव साहब जो है स्वराज अभियान के प्रणेता है, स्वराज अभियान के अध्यक्ष है, दिल्ली से आ रहे हैं, उनका यहाँ पर प्रमुख भाषण होगा। और इस प्रकार से तमाम नागपुर वासियों को हम इस कल के सभा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वो यहाँ आए और हम जो कह रहे थे उस बात की सच्चाई देखें कि कितनी बड़ी इमारत थी ये, उसको बुलडोज़र लगा के तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि यही वो इमारत है जो उनको 20 एकड़ जगह हड़पने के लिए, 20 एकड़ ज़मीन हड़पने के लिए उनको अड़थड़ा, यानी उनको मुश्किलें पैदा कर रही थी ये बिल्डिंग। इसीलिए उन्होंने इसको बुलडोज़र से तोड़ दिया है। तो हमारा ये कहना है कि तमाम नागपुर के लोग हमारा साथ दें। हमारा आंदोलन पवित्र आंदोलन है, हमारा आंदोलन अच्छे काम के लिए है, हमारा आंदोलन 20 एकड़ ज़मीन के लिए है, हमारा आंदोलन बाबा साहब की अस्मिता के लिए है, हमारा आंदोलन हमारी श्रद्धा और आस्था के लिए है। ये आस्था की लड़ाई का सवाल है, ये हमारे अस्मिता का सवाल है। और इस सवाल पर तमाम नागपुर के लोगों ने बगैर कोई राजनीतिक पार्टी के, बगैर कोई गट या पंथ या पार्टी या और कोई राजकीय पार्टी इसका नाम न लेते हुए केवल और केवल अम्बेडकरी और बहुजन समाज, दलित समाज। हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। 85 दिनों से ये महिलाएं इस स्मारक के लिए लड़ा दे रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सरोज डांगे। ये जो आप 85 दिनों से आंदोलन कर रही है इस अम्बेडकर स्मरण, इस अम्बेडकर भवन के लिए, और आज अम्बेडकर जयंती है, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? आज इस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारी खुशी दुगुनी हो गई है, क्योंकि जिस स्मारक के लिए हम 85 दिनों से लड़ रहे थे, और अब जैसे वातावरण देखते हैं, धूप है, बारिश है, इन सभी जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है उनका सामना करते हुए हम हर रोज़ इस धरना आंदोलन में आ रहे हैं, और हमारी एक ही ये थी कि हमारा स्मारक हमें मिल जाए। वो प्रक्रिया तो चालू है, लेकिन हमने कोर्ट में जो ये फाइल किया था कि हमें 14 अप्रैल के दिन यह स्मारक की जगह खुली कर दिया जाए, कोर्ट ने हमारे इस दलील को मान लिया है, और हम सभी आम्बेडकरी जनता के लिए यह स्मारक की जगह खुली कर दी है। इससे हम सभी महिलाओं में एक नया उत्साह, एक ऊर्जा उनमें निर्माण हुई है, और आगे की जो लड़ाई है
वो लड़ने के लिए एक बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा आंदोलन है उस आंदोलन का जो यश है उसका यह पहला जो ये है स्टेप है, वो पहला स्टेप हम समझ रहे हैं और आगे हम आशा करते हैं कि हम जिन इसकी मांगे कर रही है कि हमें 20 एकड़ की ज़मीन चाहिए, जिन्होंने इस स्मारक के ये टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उनको ये हो जाए, सजा हो जाए और हमारा जो स्मारक है वो फिर से बना दिया जाए। हम देख रहे हैं कि ये जो स्मारक के जो भी टुकड़े उसके अवशेष है, वह अवशेष देखने के बाद जिस तरह से विरोधक यह कह रहे हैं कि यह जो स्मारक है, जो भवन है, वह पानी के कारण गिर गया है, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति भी इन खंडहर को देख के, इन टुकड़ों को देख के यह कह सकता है कि यह मजबूत जो भवन है, उस मजबूत भवन के ये जो टुकड़े हैं वह चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें गिराया गया है, हम जो नैसर्गिक जो ये है उससे गिरे नहीं हैं, हमें गिराया गया है। तो हम एक आशा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने हमें यह एक ये दिया है कि स्मारक सभी के लिए खोल दिया है, उसी तरह हम चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारी सुने और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करे। जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हमारे सबके लिए बहुत ही विशेष खुशी का अवसर है, हमारे लिए एक त्यौहार है। उस त्यौहार में 2 दिन के लिए ये स्मारक की जगह खुली हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी खुशी में ये एक हमारे लिए खोल देना एक बहुत बड़ी खुशी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे बाबा साहेब ने बहुत कष्ट से यहाँ ये जगह दी थी। हमारे बाबा साहेब ने ये हमारे बाबा साहेब का उन्होंने उद्ध्वस्त किया। ये क्यों किया? 20 एकड़ ज़मीन हमको होना चाहिए और स्मारक बांध के होना ही चाहिए, क्योंकि हम 80-85 दिवस झाले इथे आम्ही उन्हात तानात उपाशी तापाशी इथे रोज येत आहो आणि रोज आम्ही धरणे बांधत आहो, पण आमचा हा प्रश्न काही सुटत नाही। पण हा योग्य हा प्रश्न यांनी शासनाने आम्हाला सोडून दिला, हा फार मोठी आनंदाची गोष्ट आहे आणि याच्या पलीकडे हे आमचं भवन बांधूनच राहील आणि 20 एकर जमीन घेऊनच राहील, हीच माझी समस्या आहे। कारण लोकांना खूप त्रास होत आहे, खूपच त्रास होत आहे आणि या भवनाचे कागदपत्र सगळे योग्य आहे, योग्य असूनही का ते प्रश्न मांडतात आणि आमच्याशी म्हणजे उगीच खेळत आहेत, म्हणजे त्रास देत आहेत। हा थांबा ना, त्रास हा नको, कारण आमची 20 एकर जमीन द्यायलाच पाहिजे त्यांनी। आमचा गुन्हा नाही आहे, त्यांचाच गुन्हा आहे, त्यांनीच पाडलं, त्यांनीच उद्ध्वस्त केलं, त्यांचा गुन्हा आहे, आमचा गुन्हा नाहीच आहे ना। मग हे का आम्हाला त्रास देतात आणि इतर लोकांचे देवडं वगैरे बांधून देतात, स्मारक बांधून देतात, हे का? हे एवढीची गोष्ट असून ते का असे करत आहे? तर आमचं भवन बांधून द्यावं आणि 20 एकर जमीन द्यावी, बस आमचं आंदोलनाचं। ये भवन उद्ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने 2 दिन के लिए इसको खुला किया है और अंबेडकर जयंती के अवसर पर अभिवादन करने के लिए महिलाएं आए हैं, काफ़ी संख्या में पुरुष आए हैं। कर मूर्ति की स्थापना की गई है। ये स्मारक को अभिवादन करने के लिए ये छोटी सी बच्ची आई है, उससे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों ही गिराया है, इसे नहीं गिराना चाहिए और जिन्होंने गिराया है ना उन्हें शिक्षा होनी ही चाहिए। आप क्या जानते हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में? अभी उतना कुछ भी नहीं जानती। लेकिन तो कैसी क्या श्रद्धा है बाबा साहेब ने बहुत आपके लिए? बाबा साहेब क्या है? हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। उनकी वजह से ही हमको सब कुछ ये करके मिला है। अम्बेडकर संस्कृति भवन जो खोल दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि कोर्ट ने, प्रशासन अभी तक सो रही है, प्रशासन सोने का कारण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा सो रहा है,
पर हाई कोर्ट ने हमारे को परमिशन दिया और इसका हम बहुत ज़ोर से जुलूस बनाएंगे और 4 बजे तक, कल 4 बजे तक हमारा बहुत बड़ा जुलूस रहेगा। इसके बदल हम शुभेच्छा करते हैं और पूरे देशवासियों को जय भीम का नमन करते हैं और यही हमारे लिए सौभाग्य की बात हो गई। और अब हमने यहाँ पर प्रकट कर दिए बाबा साहब की मूर्ति, आप देखिए ये बाबा साहब की मूर्ति प्रकट कर दी है। बाबा साहब की मूर्ति यहाँ से हटेगी नहीं और बाबा साहब की मूर्ति हट जाती है तो फिर हम देखेंगे क्या करना है करके। आज तो जब आज हम 85 डेज़ हो गए हैं, हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, तो बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। और ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन हमें तो मिल ही जाएगी और मिलना भी चाहिए और हम इसको लेकर ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी समय उसको लग जाए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए और ये जब यहाँ का जो वातावरण देखा और ये जब टूटा फूटा देखा ना, तो रोना भी बहुत आया है। क्योंकि हम तो बिना, जब तक हमारे आंखों में आंसू नहीं आते हैं, हमें खुशी नहीं मिलती, ऐसी कंडीशन है। क्योंकि इन लोगों ने जो व्यवहार किया है ये बहुत गलत किया है। बाबा साहब ने खुद होकर ये नहीं बोला कि मुझे मेरे लिए ये ज़मीन दो या मुझे मेरे स्मारक बांधोगे। अरे उनके लिए तो खुशी खुशी लोग देते हैं, ज़मीन क्या, उनके लिए जायदाद क्या, उनके लिए कितने सारे 100 एकड़ ज़मीनें दी गई है बाबा साहब के लिए। ये 20 एकड़ ज़मीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सरकार ने देने के कारण ये इतना इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए हो गया। और नागपुर वासियों के लिए, नागपुर के लिए, मध्य नागपुर है, इसके कारण ये जो ज़मीन है इसका बहुत महत्व है। और हमको बाबा साहब का जो स्मारक न गिराते हुए अगर उसको बनाकर अगर वो देते और अगर आज हम लोग यहाँ पर खड़े होकर अगर उसकी हम लोग आप लोगों को कुछ बताते, वो अभिमान अलग होता। और बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ पर स्मारक बनाएंगे, 20 एकड़ ज़मीन ज़रूर लेंगे। और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये कार्यक्रम ऐसे ही होते रहेंगे। और हमारी जो महिलाएँ हैं, हम लोग आगे बढ़कर ये कार्यक्रम को पूरा काम, ये स्मारक को पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हमें अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान हम न बेचते हुए और ना ही किसी के सामने झुकते हुए और ना ही किसी के सामने डर कर, चाहे वो फिर शासन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा रुपये पैसे धन दौलत वाला हो, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमें बाबा साहब ने स्वाभिमान और हमें स्वाभिमान दिया है, अधिकार दिया है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना किस प्रकार चाहिए, ये हमको बताया है। और हम ये लेकर ये ज़मीन और ये स्मारक बनाकर और ये ज़मीन लेकर ही रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने मीनाक्षी शहारे नागपूरमधून, माझं एकच म्हणणं आहे की आधीपासूनच आम्हाला छळ होतो आहे, आमचा छळच होतो आहे। पण आम्हाला सपोर्ट करायसाठी जे आहे, जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं, मंत्री आमदार वगैरे, आता तर हे कोणीच काही करत नाही। आमच्याच जागेवर त्यांचं एवढं मजबूत असून कंपनींनी, ते कोणती गरुड कंपनी आहे, कोणती कंपनी आहे, त्यांनी ते पाडलेलं आहे। आणि म्हणतात की हवा वादळ वाऱ्याने, हे वाऱ्याने पडलेलं दिसतं आहे का? बुलडोजर लावतात, म्हणजे किती त्यांची हिंमत होते आणि सगळं पाठीमागे लपून छपून करतात। कोरोना काळामध्ये हे पूर्ण टीनाचं हे आवरण घातल्यानंतर लपून हे सगळं पाडलेलं आहे। आमच्या समोर जे पण काही करायचं ते आमच्या समोर करून, आमच्या समोर करायची हिंमत करावी। जनता आता एवढी आधीसारखी नाही राहिलेली आहे, आता बिलकुल म्हणजे असं करू देणार नाही। हा आमचा हक्क आहे आणि आमचं घर आहे, तर आमच्याच घरातून आता आम्हाला फक्त 2 दिवसाची परमिशन मिळालेली आहे, तर ही बरोबर गोष्ट आहे का? आमचंच घर आहे, आमच्याच घराला तुम्ही कुलूप लावता आणि कुलूप तुम्ही, चावी तुम्ही आणि कुलूप उघडून म्हणता 2 दिवसासाठी तुम्ही सगळं काही करा आणि त्याच्यानंतर पुन्हा कुलूप लावून देता, आपल्या घरी जातात। तर हे बरोबर नाही आहे। ते आपले मंत्री संत्री जे पण कोणी आहेत ते न्यायालयाला पण आता सगळं मान्य करावं लागेल आणि हे कुलूप चावी आमची आहे, आमचं घर आहे, हे आम्हाला आमचं ओपन करून द्यावं लागेल। आता तिथे मांडलेली आहे मूर्ती, आता ती मूर्तीला कोणी जर हात लावला तर याच्यापेक्षा आता खूपच वेगळं होऊन जाईल हे प्रकरण। तर ते गरुड कंपनी कोण आहे, त्यांनी बिलकुल म्हणजे असं हे राहावं आता की बिलकुल सतर्क, की बिलकुल आता आम्ही जनता काही मागे हटणार नाही आहे। आणि रात्रभर आम्हाला आमच्याच घरासाठी आम्हाला आमचं पाळत, आमचा हक्क आम्हाला म्हणजे हे स्ट्रगल करूनच आम्हाला आमचा हक्क मिळतो, सहजासहजी मिळतच नाही। तर ही चुकीची गोष्ट आहे ना। आमचा हक्क त्यांना आमच्यामध्येच का बरं एवढा इंटरेस्ट आहे? बाकीच्या दुसऱ्यांच्या असं छेडी नाही जात, त्यांना आमच्या ज्याच्यामध्ये का बरं खुशी वाटते? आणि बरोबर दिवस पाहूनच आता कालच्याच दिवशी तिथे नारळ फोडला, आमच्या लोकांना मिसगाईड करतात हे। तर असं नाही करायला पाहिजे। लोकांना आता जनता एकदम जागृत आहे आणि जनता समजदार आहे, फक्त संयमाने राहते। पण त्यांना स्वतःला वाटायला पाहिजे की आपण दुसऱ्याच्या याच्यावर कसं काय कब्जा करायचा, नाव स्वतःचं करायचं, किती पण पैसेवाले असतील आणि काही असतील, पण हे आता सहन होणार नाही। बाबासाहेबांनी हे 56
त्यांच्या 14 ऑक्टोंबर इथं आले होते ना बाबासाहेब, तर इथं इकडे शूटिंग बाबासाहेब मधा दीक्षाभूमीसाठी जागा नाही होईल म्हणून तलावात बाया लोक येथून वराडच्या इथं कपडे धुतील आणि इथं आराम करून शिदोऱ्या खाते. मग या लोकांना सोबलं खात आहे, सोबलं काय हा विचार करा तुम्ही. हां आणि हा म्हणते की इथं इमारत नव्हते तर ती बाबासाहेबाची मूर्ती होती ताई, लग्न होत जात, कार्यक्रम होता. हे लोक खोटं बोलतात ताई. असं कसं होईल आता तुम्ही सांगा, कसं होईल? सच्चाचा बाबासाहेब मेले नाही, बाबासाहेब अमरात मेले नाही. हे लोक म्हणतात बाबासाहेब मेलेचं मला माहीत आहे. 6 डिसेंबरमध्ये बाबाचं गाणं होतं, बाबाची डोली निघाली आसर उडाली माया पित्याची माया निराडी, 6 डिसेंबर दिवस निघाला. त्याच दिवशी बाबा समजा जन्मला. आज 14वं रत्न इथं आहे. हे खोटं नका बोलू म्हणत येईल माझं, बिलकुल खोटं बोलायचं नाही, पैशाचा लोभ करायचा नाही. मरेंगे तो कंबर का करदोड़ा भी तुम्हारे साथ में नहीं आएगा, सब रिश्ते हैं गिरेंगे. सड़े जगह के वास्ते लड़ाई मत लगा दो. कोई भी गौरव ना सत्ता भी आओ कुछ. ये कितना महान राजा था. हैं महात्मा फुले की औरत सावित्रीबाई हमको 1 2 3 सर्व शिकवली. हां ज्योतिबा फुल्यानं बायकोली शिकवलं, शाळा शिकवली. मग आता हे राजे खोटे होते काय? आणि तुमचं राज किती खोटं आहे. हां आणि आमचे राज गट बनतात साले हातची सत्ता जाऊ देतात. मग आम्हाला हे विचार येते, पण मी नाही जाऊ देईन, मरीन तरी बाबासाहेब जिवंत आहो मी. अच्छे आम्बेडकरी अनुयायी, उनकी हमने बातें सुनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, दिल को छू जाने वाली बातें थी कि बाबा साहेब ने क्या कुछ नहीं किया और उस बाबा साहेब ने अपना इतना बड़ा योगदान दिया और उन्हीं का स्मारक आज उद्ध्वस्त कर दिया गया है. ये जिस स्मारक, कैमरामैन ज़रा पैन करके दिखाइए, ये स्मारक जो उद्ध्वस्त कर दिया गया है, आज यहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना की गई है और काफ़ी दूर दूर से आम्बेडकर अनुयायी आकर यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं. धन्यवाद. आगे का स्वरूप ऐसा रहेगा कि हम 85 दिन हो गए हैं. हमें ये देखना होगा कि ये एक आंदोलन जो है वो ऐतिहासिक आंदोलन है, क्योंकि नागपुर में अभी तक कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ कि जो महिलाओं ने 85 दिन तक किए. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कभी भी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है. माने हम लोगों ने सरकार को मांगा नहीं, या बाबा साहब जब थे 56 में, तो उस समय बाबा साहब की जो यहाँ पर धम्म दीक्षा हुई और पूरे वर्ल्ड में जो है बाबा साहब का एक नाम जो नागपुर का पहुँचा, और उस माध्यम से नागपुर महानगर पालिका ने यह ज़मीन दी. ये लोगों ने मांगे नहीं, कोई माने आंदोलन नहीं किए, निदर्शन नहीं किए कि भाई हमको ज़मीन दो. तो यह सब नागपुर का भूषण करके बाबा साहब को मिला है. हमारा ऐसा कहना है कि एक महापुरुष के नाम पर यदि कोई ज़मीन आवंटित होती है, आरक्षित होती है, तो उसका आरक्षण बदल नहीं सकते. और इन्होंने बदला और उसका जो भवन यहाँ पर था वो भवन भी गिराया गया. तो हमें जो 20 एकड़ ज़मीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है. यहाँ पर जो गरुड़ा अम्यूज़मेंट वो बार बार बोल रहा है कि मैं तो 8,000 में बना देता हूँ, कभी बोलता है कि 10,000 में बना देता हूँ. तो हमारा कहना ऐसा है कि हमने तुमको कुछ मांगा नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि नागपुर में महाराष्ट्र शासन ने जो ज़मीन दी, वो ज़मीन पे आप पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बाबा साहब का संशोधन केंद्र के नाम से होना चाहिए. हम लोग शिवाजी महाराज के ही वंशज हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं. तो दो समाज में एक प्रकार का जो बैर पैदा करने की कोशिश जो कोई तथागतित व्यक्ति है उन्होंने न किया जाए, यह मैं विनती करती हूँ. और यह आंदोलन अभी पूरे विदर्भ में जाएगा, क्योंकि पूरे विधानसभा में हम लोग धरने निदर्शन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं. 3-3 दिन के हम लोग धरने निदर्शन कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग विदर्भ में जाएंगे. विदर्भ के बाद में मराठवाड़ा, पूरा महाराष्ट्र हम लोग घूमेंगे, और देश के स्तर पर हम लोग दिल्ली में इसका बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं. पिछले 85 दिनों से ये महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी है और कोर्ट ने इनकी खुशी द्विगुणित करने के लिए आज 14 और 15 अप्रैल को ये स्मारक की जगह इनके अभिवादन के लिए खुली कर दी है. अपन अपने साथ आगलावे मॅडम है, उनसे बात करेंगे. मॅडम, तुम्हाला काय खुशी होत आहे? सगळ्यांना पहिल्यांदा तर मी जय भीम करते. मी डॉक्टर सरोज आगलावे. आज आपल्याला इथे दिसत आहे की जरा जसं कसं यात्रा जत्रा वगैरे जसं असते ना, तसं स्वरूप काहीचं आलेलं आहे.
काल आम्हाला 2 दिवसापासून आम्ही पिटिशन दायर केली होती हायकोर्टमध्ये की आम्हाला समजा त्याच ठिकाणी आम्हाला जयंती बाबासाहेबांची यावर्षी साजरी करायची आहे, ज्या ठिकाणी आमच्या बाबासाहेबांचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन होतं. आणि पहिल्यांदा तर म्हणजे आम्ही कलेक्टरकडे गेलो त्याच्यासाठी परमिशन घ्यायला, दुसरं विभागीय आयुक्तांकडे गेलो, पोलीस आयुक्ताकडे गेलो, पण त्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला नकार दिला. ते म्हणाले की तुम्हाला इथे तुमची जयंती साजरी करता येणार नाही, कारण ती जमीन शासनाने कोणाला तरी वापरायला दिलेली आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्ही तिथे करू शकत नाही. मग त्या मालकाला विचारावं लागेल म्हणाले. तर आम्ही म्हटलं की आम्ही मालकाला विचारणार नाही, कारण ही जागा शासनाचीच होती, शासनाने लीजवर दिलेली आहे, पण जागा शासनाचीच आहे, तर शासनाने हा निर्णय द्यावा म्हणून आम्ही कलेक्टरकडे गेलो आणि समजा पोलीस आयुक्ताकडे गेलो, पण त्यांनी आम्हाला नकार दिला, स्पष्ट नकार दिला त्यांना की तुम्हाला तिथे जयंती साजरी करता येणार नाही. मग आम्ही तीच वाट पाहत होतो की यांनी नकार द्यायचा आणि आम्ही मग पिटिशन हायकोर्टमध्ये दाखल करू. तर मग आम्ही हायकोर्टमध्ये पिटिशन दाखल केली. तर जे बाबासाहेबांच्या विचाराला मानणारे जे समजा वकील आहेत, ती वकील मंडळींची फळी उभी राहिली. ते म्हणाले की आम्ही लढणार ही केस, आम्ही पिटिशन दायर करतो. आणि त्यांनी पूर्ण कागदपत्र आमच्याकडून घेतले, पिटिशन दायर केली की या सामान्य जनतेला समजा तिथे जयंती साजरी करण्याचा अधिकार पाहिजे, कारण अजून म्हणजे काम काही त्यांचं सुरू झालेलं नाही आहे, तर यांना परवानगी देण्यात यावी. तर पहिल्या दिवशी काही कागदपत्र कमी असल्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या दिवशी मग काल म्हणजे त्यांनी केस हे केली, समजा पिटिशन त्याच्यावर चर्चा झाली, सुनवाई झाली, आणि काल मग ते आम्हाला समजा 4 वाजेपर्यंत आम्हाला ते मिळालं की ठीक आहे तुम्ही तिथे करू शकता. पण त्यांनी एक अट घालून दिली की तुम्हाला समजा 14 आणि 15 तारखेच्या 4 वाजेपर्यंत तुम्हाला फक्त इथे हे जयंती साजरी करता येणार आहे. आम्हाला आमच्या आनंदाला उधाण आलं की चला 2 दिवस का होईना पण आम्हाला तिथे त्याच स्थळावर तर समजा जाता येईल. आणि आज आम्हाला खरंच म्हणजे तिकडून आम्हाला 11:15 मग त्यांनी ते गेट कापलं, एक मेन गेट इथलं, आणि त्याच्या समोर त्यांनी एक वेगळं गेट उभं केलं होतं, तर ते कट करायला त्यांना 1 तास लागला असेल. पूर्ण ते कटर 2 तास लागले, 1.5-2 तास वगैरे त्यांनी ते कट केलं आणि नंतर मग ते खुलं करून दिलं. आम्ही रात्री 12 वाजताच तिथे जाऊन तिथे वंदना घेतली आम्ही, आणि सगळे इथला पूर्ण पब्लिक होता, मॉब होता पूर्ण असा. 12-12:30-1 वाजेपर्यंत आम्ही इथेच होतो. आणि आज तुम्हाला तर मग आम्ही तसं म्हणजे सोशल मीडियावर आम्ही हे केलं की एक मिनट मैम, वो जो उद्ध्वस्त हुआ स्मारक देखने के बाद आप लोगों की भावनाएं क्या थी जब आपने पहली बार देखे कि बाबा साहेब के स्मारक को उद्ध्वस्त किया गया है? आप लोगों की भावनाएं क्या थी? आमची भावना जर म्हटलं तर आम्हाला थोडंसं हेही वाटलं की आमच्या बाबासाहेबांच्या नावावर बांधलेल्या भवनाचे असे तुकडे केलेले आहेत, वाईट वाटलं. पण हे वाटलं की चला म्हणजे आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचण्याची संधी तर मिळाली, हा एक आनंद. म्हणजे असं का सुख दुःख मिश्रित आमच्या त्या भावना होत्या. एकीकडे आनंदही होत होता की आम्हाला तिथपर्यंत जायला मिळत आहे, आणि दुसरीकडे दुःखही होतं की एवढ्या मोठ्या भवनाचं समजा बाबासाहेबांच्या नावावर असलेल्या भवनाचे असे छोटे छोटे तुकडे केलेले होते. तसं सुख दुःख मिश्रित असं भावना आमच्या लोकांच्या होत्या, पण आनंद होता. तेव्हा मग लगेच त्यांनी फटाके फोडले, नंतर मग आम्ही स्वीट म्हणजे वाटप केली तेव्हा. तर अशा पद्धतीनं काल तो आनंद सगळ्यांनी व्यक्त केलेला आहे. आजही लोक येत आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये, सकाळपासून इथे येत आहेत आणि तिथे त्या स्थळाला जाऊन, त्या भगुराच्या स्थळाला जाऊन भेट देत आहेत. तर हे एक, पण आम्ही जिंकलो नाही, आमची ही तर पहिली पायरी आहे फक्त. आम्हाला आमची लढाई खूप मोठी आहे, दूर आहे, आणि आम्हाला ती आपके लढाई का स्वरूप क्या होगा? पहा, आधी तर आमचं हे जनन आंदोलन तुम्हाला दिसत आहे. आज 85 डेज म्हणजे डे झालेले आहे, इथे 85 दिवस झालेले आहे. तर आमचं हे जन आंदोलन सुरूच राहणार आहे. हे महिलांचं धरणं आंदोलन इथे सुरूच राहणार आहे. आता आम्हाला आम्हाला कोर्टामध्ये गेल्यानंतर न्याय मिळेल हे आमचा आशा वाढलेली आहे. तर आम्ही आता कोर्टाची पायरीसुद्धा आम्ही काही दिवसानंतर आम्ही ते कोर्टामध्ये सुद्धा जाणार न्याय मागण्यासाठी. तर आम्ही हे दोन्ही बाजूनी जन आंदोलन आणि दुसरीकडे कोर्ट, असं आम्ही दोन्ही बाजूनी आमचा न्याय आम्ही पदरात पाडून घेणार आहोत. आम्ही फडणवीस साहेबांना भेटलं, उपमुख्यमंत्र्यांना. त्यांनी म्हटलं की मी 100% तुमचं काम करतो, पण 100% काम करतो म्हटल्यानंतरही त्यांनी काही अजून केलेलं नाही. तर हे पण एक खेदाची बाब आहे की उपमुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत, सगळा इतिहास त्यांना माहीत आहे. भवन कसं पाडलं, कोणाला दिलं, काय केलं, कसा व्यवहार झाला आहे, हे भूमाफिया म्हणजे कसं ते घोटाळा कसा केला, भूखंड घोटाळा कसा केला, हे फडणवीस सरांना सुद्धा माहीत आहे. परंतु ते लक्ष देत नाही आहे, हे याचं आम्हाला थोडंसं दुःख होतं, कारण ते नागपूरचे असल्यामुळे त्यांनी न्याय द्यावा ही आमची अपेक्षा आहे. पण तसं अजून होताना दिसत नाही. आम्ही पुन्हा भेटणार आहोत, त्यांना भेटणार आहोत, रिक्वेस्ट करणार आहोत, आणि आमचा जो लढा आहे आम्ही सुरू ठेवणार आहोत. तो
तो ये थे हमारे साथ कुछ आम्बेडकर अनुयायी महिलाएं जो 85 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने बताया कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी उनके खुशी में और ज़्यादा खुशी दुगनी हो गई क्योंकि उनको 2 दिन के लिए आम्बेडकर भवन आम्बेडकर जयंती मनाने के लिए मिला है। कोर्ट ने जिस तरह ये 2 दिन उनको दिए हैं उसी तरह वो आगे भी न्याय के लिए कोर्ट में गुहार लगाएंगे और कोर्ट के थ्रू ये लड़ाई जीतने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।